श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। मेरे मुअलिज जगत में सद्गुरु विन को नाहि। तेहि कारण विनती करां, हे सद्गुरु तोहि पाहि। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मौत कछु न बसे। अव्यक्त रूप में कण कण में विराजमान 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में कोटिशः नमन। व्यक्त रूप में सूर्य सदृश किरण को बिखराने वाले, शशि की अपार शीतलता लिए हुए, ज्ञान की प्रखंड ज्योति, सागर की गहराई लिए हुए, शांत चित्त संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी शंकर बाबा, पूज्य स्वामी धर्मानंद बाबा, पूज्य हमारे आदरणीय श्याम सुंदर बाबू और हमारे आदरणीय नाल मास्टर साहब, सत्संग स्थल में उपस्थित सत्संग प्रेमियों, भाइयों, करुणामयी माताओं एवं दयामयी बहनों के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। हम लोग सद्ग्रंथ पाठ श्रवण कर रहे थे सप्तम सोपान उत्तरकांड से काकभसुंडी गरुड़ संवाद को। तो जो लोग पाठ को गौर से सुने होंगे वे लोग यही समझे होंगे कि पाठ के आधार पर अभी का विषय भक्ति बन रहा है। तो पंचों में सबसे बड़े पंच शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा है, रघुपति भगति बिना सुख नाहे। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, नारद जी, सनकादि, ये लोग ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान में निपुण थे। इन निपुण लोगों का कहना है, क्या कहना है, हे भाइयों, हे बहनों, ये मनुष्य शरीर उत्तम शरीर मिला है। मनुष्य शरीर पाके परमात्मा की भक्ति करो, अर्थात राम के चरणों में प्रेम करो। संसार में बहुत असंभव बातें को आप लोग सुन रहे थे। आकाश में फूल नहीं फुलाता है, विज्ञान का युग है। आकाश में बहुत तरह के फूल फुला जाए, कछुआ के पीठ पर बाल नहीं उगता है,
विज्ञान का युग है। कछुआ के पीठ पर भी बाल उग जाए, खरहे के माथे पर सिंग नहीं होता है, विज्ञान का युग है। खरहे के माथे पर सिंग हो जाए, बांझ को बेटा नहीं होता। यदि बेटा होगा तो माता बांझिन नहीं कहलाएगी। आज विज्ञान का युग है, बेबी टेस्ट ट्यूब द्वारा बांझ को भी बेटा हो जाए, बेटा होकर किसी को मार भी दे, असंभव बात संभव हो जाए। असंभव बात संभव हो जाए। अंत में क्या सुन रहे थे? बारी मथे घृत होए बरो। बारी कहते हैं पानी को मथने से घी निकल आवे। आज तक कोई पानी को मथकर घी नहीं निकाला है। पानी को मथकर घी भी कोई निकाल ले, विज्ञान का युग है। हो सकता है कभी कोई निकाला होगा। असंभव बात संभव हो जाए। सिकता ते बरु तेल। सिकता कहते हैं बालू को पेड़ कर आज तक कोई तेल नहीं निकाला है। कोई कह रहा है कि हम निकाल लिए हैं, तो विवाद में नहीं फंसना है। हो सकता है कभी कोई निकाला होगा। बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, कोई कह रहा है कि बिना हरि परमात्मा की भक्ति भजन किए हम संसार सागर से पार हो गए। इस बात को नहीं मानिए, नहीं मानिए, नहीं मानिए। कहा क्यों? का यह सिद्धांत अपेल। परमात्मा का अटल सिद्धांत है, अटल नियम है कि बिना परमात्मा की भक्ति भजन किए कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। भगवान श्री राम जी प्रजाओं से कहते हैं, ज्यों पर लोक यहाँ सुख चहहों, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहहों, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। हे भाइयों, हे बहनों, जीवन काल में भी सुख चाहते हो और मरने के बाद भी सुख चाहते हो तो क्या करो? मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो। जितने ऋषि महर्षि संत सदगुरु प्रोफेट पैगंबर इस धराधाम पर आए, सबों ने एक स्वर से कहा कि हे संसार के लोगों, मनुष्य का शरीर उत्तम शरीर मिला है। मनुष्य शरीर पाके संसार के काम धंधों को करते हुए साथ ही साथ सदगुरु से दीक्षा लेकर परमात्मा की भक्ति करोगे तो बहुत बहुत लाभ होगा। जो मनुष्य शरीर उत्तम शरीर पाके केवल संसार के काम धंधों में लगा रहता है, परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, उसको बहुत बहुत हानियाँ होती हैं। तो आइए अब हम लोग लाभ हानि पर विचार करेंगे। जो मनुष्य शरीर उत्तम शरीर पाके परमात्मा की भक्ति करते हैं उसको क्या क्या लाभ होते हैं, जो मनुष्य शरीर उत्तम शरीर पाके परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं उसको क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो जो मनुष्य शरीर उत्तम शरीर पाके परमात्मा की भक्ति करते हैं उनके जीवन में लगे कर्म के नियम बदल जाते हैं। वर्तमान में मिल रहा कर्म का दंड खत्म हो जाता है और भविष्य में मिलने वाले कर्म का दंड भी खत्म हो जाता है। ऐसे तो कर्म का दंड हम और आपके जीवन में बहुत रूपों में आता है। समेट के संक्षेप में 3 रूपों में परेशान करता है। जब कर्म का दंड हम और आपके जीवन में आता है तो जीवन सजा हुआ है, जीवन सब कुछ से सजा हुआ है। कर्म का फेर आया, दंड आया, सजा हुआ जीवन है, कोई एर फेर लग गया। तो जीवन में एर फेर लग जाता है तो जीवन परेशान हो जाता है, लोग तबाह हो जाते हैं। और दूसरा रूप लेता है कर्म का दंड। जीवन तंदुरुस्त है, कोई रोग आ गया, दवा पर दवा, डॉक्टर पर डॉक्टर, रोग पर असर नहीं हो रहा है दवा का, डॉक्टर का, तो दूसरा रूप लेता है कर्म का दंड, रोग व्याध वाला। और तीसरा रूप लेता है कर्म का दंड, दुर्घटना वाला।
दुर्घटना करा के सत्यानाश कर देता है। तो अभी अभी कर्म का दंड हम और आपके जीवन में हेर फेर के रूप में चल रहा है, रोग व्याधि के रूप में चल रहा है, दुर्घटना के रूप में चल रहा है। वर्तमान में यदि हम और आप सद्गुरु से दीक्षा लेकर त्रैकाल संध्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं परमात्मा की, तो परमात्मा ही कर्म का दंड हम और आपके जीवन में नियुक्त किए हैं। पहले प्रारब्ध रचा, पीछे रचा शरीर। कर्मों को भोगने के लिए शरीर परमात्मा देते हैं। तो जिस परमात्मा की भक्ति हम और आप करेंगे तो परमात्मा क्या करेंगे? जो कर्म का दंड नियुक्त किए हैं हम और आपके जीवन में, तो परमात्मा उस पर रोक लगा देंगे। तो अभी अभी कर्म का दंड चाहे एर फेर के रूप में परेशान कर रहा है, चाहे रोग व्याधि के रूप में परेशान कर रहा है, चाहे दुर्घटना के रूप में परेशान कर रहा है, तो परमात्मा क्या करेंगे? अपने भक्तों के लिए कर्म पर रोक लगा देंगे कि अब मेरा भक्त बन गया है, मेरा शिष्य बन गया है, अब इसको मत सताओ, मत दुखाओ, मत परेशान करो। और श्री सद्गुरु महाराज की जय। और जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो अभी अभी कर्म का दंड जिस रूप में परेशान कर रहा है, चाहे रोग व्याधि के रूप में, चाहे एर फेर के रूप में, चाहे दुर्घटना के रूप में, वर्तमान में करता रहेगा। और भविष्य में जो आने वाला कर्म का दंड रहेगा, एर फेर लगने वाला, रोग व्याधि होने वाला, दुर्घटना, तो भविष्य वाला भी आते रहेगा और वर्तमान वाला भी चलते रहेगा। और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, वर्तमान में जो कर्म का दंड हमला करता था उस पर परमात्मा रोक लगा देंगे, और भविष्य में जो आने वाला कर्म का दंड रहेगा उस पर भी परमात्मा रोक लगा देंगे। तो पहला अंतर सुन लिए, परमात्मा की भक्ति करने वाले के लिए और नहीं करने वाले के लिए। अब आइए दूसरा अंतर में। दूसरा अंतर क्या है? तो जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा के तरफ से उस भक्त को योगक्षेम मिलता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः परोपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो मेरा अनन्य भक्त होता है, जो मेरा पक्का भक्त होता है, जो मेरा सच्चा भक्त होता है, जिस भक्त को मेरे को छोड़कर दूसरे का भरोसा नहीं रहता है, उस भक्त के लिए मैं हर कमी की पूर्ति समय से करता हूँ, हर सुख का इंतजाम समय से करता हूँ। तो जिस भक्त के जीवन में भगवान के तरफ से हर कमी की पूर्ति समय से हो जाता है, हर सुख का इंतजाम समय से हो जाता है, उस भक्त के जीवन में हरदम मंगल और कल्याण होते रहता है, हरदम शुभ और सुदिन आते रहता है, हरदम सुख और शांति मिलते रहता है। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, परमात्मा के तरफ से उसको हर कमी की पूर्ति समय से नहीं होता है, हर सुख का इंतजाम समय से नहीं होता है, तो उसके जीवन में मंगल और कल्याण कभी नहीं, शुभ और सुदिन कभी नहीं, सुख और शांति कभी नहीं। दूसरा अंतर सुन लिए। अब आइए तीसरा अंतर में। तीसरा अंतर क्या है? तो मरने के समय का। जब जड़ शरीर से चेतन जीव को निकाला जाता है तो वैसा और उतना ही कष्ट होता है जैसा और जितना कष्ट की जिंदा प्राणी के मांस से चमड़े को अलग किया जाता है या चीर फाड़ किया जाता है। आप लोग हॉस्पिटल में देखे होंगे, डॉक्टर लोग रोगी को चीर फाड़ करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन करने से पहले, चीर फाड़ करने से पहले रोगी को कुछ सूंघा देते हैं। उस कुछ का नाम सब कोई जानते हैं, ईथर या क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया जो कहिए। तो जो रोगी ईथर सूंघ लेता है
तो काट कूट के समय जो बेबर्दाश्त कष्ट होता है, उस कष्ट का अनुभव उस रोगी को नहीं होता है जो ईथर सूंघ लेता है। उसी हॉस्पिटल में कोई रोगी जिद पकड़ लें कि सर हम ईथर नहीं सूंघेंगे, आप काट कूट कीजिए, चीर फाड़ कीजिए। जिद्दी है, जिद पकड़ लिया, ईथर नहीं सूंघा, काट कूट करवा लिया। तो काट कूट के समय जो बेबर्दाश्त कष्ट होता है, उस कष्ट का अनुभव किसको होगा? वही जिद्दी को ना, जो ईथर नहीं सूंघता। मायरे बाप रे करता है, चिल्लाता है, छटपटाता है, तड़पता है। और जो ईथर सूंघ लेता है उसको कष्ट का अनुभव नहीं होता है। तो भगवान की भक्ति क्या है? जो मनुष्य शरीर उत्तम शरीर पाके परमात्मा की भक्ति करते हैं, सदगुरु से सददीक्षा लेके, या इस बात का ध्यान रखिए, मनमानी भक्ति नहीं, सदगुरु। कल पूजपाठ से सुन रहे थे, एक होता है पालतू कुत्ता, एक होता है फालतू कुत्ता। तब पालतू कुत्ता के गले में बेल्ट रहता है, पट्टा रहता है, अब फालतू को नहीं रहता। तो मैं बार बार कहती हूँ, मनुष्य शरीर उत्तम शरीर पाके जो जीवन में गुरु धारण करते हैं और गुरु के मुताबिक भक्ति करते हैं, तो ये मनुष्य शरीर उत्तम शरीर पाके जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो परमात्मा की भक्ति रूपी ईथर सूंघ लेते हैं। मरने के समय बेबर्दाश्त कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट का अनुभव उस भक्त को भगवान नहीं होने देते हैं, जो जीवन काल में परमात्मा की भक्ति रूपी ईथर सूंघ लेते हैं। और जो जिद पकड़ लेते हैं कि हमको भक्ति तक्ति से मतलब नहीं है, जीवन में भक्ति नहीं करते हैं, मरने के समय कराहते हैं, चिल्लाते हैं, तड़पते हैं। सगे संबंधी क्या कहते हैं? बेटा दिल्ली में डॉक्टर है, वही याद आ रहा है। बेटा बेंगलोर में इंजीनियर है, वही याद आ रहा है। नहीं भाई, न तभी बेटा याद आता है, न तभी बेटी याद आती है, न प्यारी पत्नी याद आती है, न महल, न अटारी, कुछ भी नहीं। तो क्या होता है? क्यों तड़पते हैं, क्यों चिल्लाते हैं? तो इस शरीर से जीव को निकलने का समय पूरा हो गया है। जीव शरीर से तादात्म्य हो गया है, शरीर को मैं मानता है, शरीर से निकलना नहीं चाहता है। तो जब यमराजा आन पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर, मुंगरी ने मार के प्राण निकालत, व्याकुल होत शरीर। रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। नहीं निकलना चाहोगे फिर भी निकलना पड़ेगा। काया कूटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम संभाले, जिस दिन तुम्हें घर का मालिक निकाले, हो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा। काया कूटी को खाली करना पड़ेगा। साधु संत महात्मा कहते हैं, मेरी बात नहीं मानो, या संसार मुसाफिर खाना है, जमराज तो तुमको मनाएगा। न बालक न जोबने, न वृद्धि कछुवंत, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमपन। क्या बालक, क्या जवान, क्या बूढ़े, दादा है ये है, पोताजी चला गया, पिताजी है ये है, बेटा जी चला गया। समय पूरा होता है, जमराज पीट पीट कर प्राण को खींच लेते हैं। तभी न बेटा याद आता है, न बेटी, न महल, न अटारी, कुछ भी नहीं। ये दशा किनकी? जो भक्ति नहीं करते हैं। किसी किसी के बारे में सुनने को मिलता है कि खाए पिए सोए सोए रह गए, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान पर बैठे, ध्याने पर शरीर छोड़ दिए। वो कौन? वो वही जो जीवन काल में परमात्मा की भक्ति रूपी ईथर सूंघ लेते हैं, मरने के समय उसको कष्ट का अनुभव नहीं होता है। और जो भक्ति नहीं करते हैं वही तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, मारे बाप रे करते हैं। तो यहाँ तक तो मरने तक का हिसाब किताब हुआ। अब आइए, जो जीवन काल में परमात्मा की भक्ति नहीं कर लेते हैं, मरने के बाद उसका क्या हाल होता है। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उसका क्या हाल होता है।
तो जो जीवन काल में परमात्मा की भक्ति नहीं कर लेते हैं, मरने के बाद परमात्मा का अनादिकाल से जो जीव पर नियम लागू होते आया है, वे ही नियम लागू होते हैं। इन नियमों की गीता में बहुत अच्छी चर्चा है। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण मवशं प्रकृतिर्वशात्। इस श्लोक के द्वारा भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मरने के समय जीव का जैसा प्रारब्ध बनता है वैसा ही जीवन मिलता है। जीव का प्रारब्ध ऐसा भी बन जाता है अर्जुन कि स्वर्ग वाला कोई जीवन मिल जाता है। जीव का प्रारब्ध ऐसा भी बन जाता है अर्जुन कि फिर मनुष्य वाला जीवन मिल जाता है। जीव का प्रारब्ध ऐसा भी बन जाता है अर्जुन कि फिर नरक 84 वाला जीवन मिल जाता है। यह तो हुआ गुण का नियम अर्जुन, कर्म का नियम अर्जुन। दूसरा है गुण का नियम। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। गुण 3 होते हैं अर्जुन, सत्व, रज और तम। ये तीनों गुण प्राणी के शरीर में घटते बढ़ते रहता है। कभी किसी के तन मन में सत्वगुण बढ़ जाता है अर्जुन, कभी किसी के तन मन में रजोगुण बढ़ जाता है अर्जुन, कभी किसी के तन मन में तमोगुण बढ़ जाता है। तो सत्वगुण की बढ़ती में वृद्धि में जो मरता है अर्जुन, उसको स्वर्ग वाला जीवन मिलता है। जो रजोगुण की बढ़ती में वृद्धि में मरता है अर्जुन, उसको मनुष्य वाला जीवन मिलता है। जो तमोगुण की बढ़ती में वृद्धि में मरता है अर्जुन, उसको नरक 84 वाला जीवन मिलता है। यह तो हुआ गुण का नियम अर्जुन। तीसरा है स्मरण यानी ख्याल का नियम। यंग यंग वापि स्मरण भावं त्यज त्यन्ते कलेवरम तं तमयमेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत संशय। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति माद्या जिनोपि मां। भगवान शंकर कहते हैं, देहावसान समय चित्ते यद दुई भावयेत तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। भगवान शंकर, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मरने के समय जिस रूप का ख्याल होता है, जिस भाव का ख्याल होता है, जिस जीवन का ख्याल होता है, मरने के बाद जीव उसी रूप को प्राप्त होता है, उसी भाव को प्राप्त होता है, या वही जीवन उस जीव को मिलता है। मरने के समय भगवान भगवती का ख्याल होता है तो मरने के बाद भगवान भगवती वाला जीवन मिलता है। मरने के समय देवी देवता का ख्याल होता है तो मरने के बाद देवी देवता वाला जीवन मिलता है। मरने के समय गाछ वृक्ष का ख्याल होता है तो मरने के बाद गाछ वृक्ष वाला जीवन मिलता है। ज़्यादा करके हमारी माँ बहन बर गाछ में पंखा झेलती है न, पीपल गाछ में पानी डालती है, केला गाछ में पानी डालती है बृहस्पतिवारी के दिन, शनि गाछ में। यदि जीवन में गाछ वृक्ष की पूजा भक्ति करती रहेंगी तो मरने के समय वही याद आ जाएंगे, मरने के बाद वही बन जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये तीनों नियम उस जीव पर लागू होते हैं जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उन पर से ये तीनों नियम उठा लिए जाते हैं, यानी खारिज हो जाते हैं। कौन तीनों नियम? अभी जो सुन रहे थे, कर्म का नियम, गुण का नियम, स्मरण यानी ख्याल का नियम। ये तीनों नियम उस जीव पर लागू होते हैं जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उन पर से ये तीनों नियम उठा लिए जाते हैं, अर्थात खारिज हो जाते हैं। किसी भक्त ने बहुत ही अच्छा कहा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा,
अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, नियम कानून को खारिज करके फिर भक्त को कहाँ रखते हैं, सो भी कहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सुन लीजिए कि जो सदगुरु से दीक्षा लेकर त्रैकाल संध्या करते हैं, भक्ति पूरी नहीं होती है, तो मैं पुनः पुनः बड़भागी मनुष्य शरीर देता हूँ। प्राप्त पुण्य कृतांग लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिनांग श्रीमतांग गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम मेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशम पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यो वसोपि सह जिज्ञासुरपि योगस शब्द ब्रह्मा तिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किलबिषा अनेक जन्म संसिद्धस्तो यान्ति परमांगतिम। हे अर्जुन, नियम कानून को खारिज करके भक्त को बड़भागी मनुष्य शरीर देता हूँ। मनुष्य शरीर में भी भक्त को साधारण घर में नहीं रखता हूँ, पवित्र धनी मानी के घर में रखता हूँ, या पहुँचे हुए जोगी महात्मा के घर में रखता हूँ, स्वर्ग में रखता हूँ। तो देवता के जीवन में अंत में भक्ति पूरी होती है तो भक्त को अपने घर बुला लेता हूँ। तो जो भक्त मेरे घर चला आता है अर्जुन, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ता है। तो मैं संक्षेप में चित्र खींचा कि परमात्मा की भक्ति करने वाले को क्या क्या लाभ होते हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं करने वाले को क्या क्या हानियां होती हैं। तो आप लोग सुन रहे थे, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उस भक्त को परमात्मा के तरफ से हर कमी की पूर्ति समय से हो जाता है, हर सुख का इंतजाम समय से हो जाता है। तो भक्त का जीवन काल सुख में बीतता है। सुन रहे थे, भक्त का मरण काल सुख में बीतता है, मरने के बाद महासुख में बीतता है। पूजपाठ पधार रहे हैं। सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम 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 स्वागतम। आपके आगमन पर हम सबका नमन, स्वागतम 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 स्वागतम। नीले आकाश से फूल झरने लगे, चांद तारे गगन में विचरने लगे। कर दी कृतार्थ आके हमें आपने, कर दी कृतार्थ आके हमें आपने। हर हृदय कह रहा स्वागतम स्वागतम, हर हृदय कह रहा स्वागतम स्वागतम, हर हृदय कह रहा स्वागतम स्वागतम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जिनकी प्रतीक्षा में थे वे महापुरुष हम और आपके अक्ष के सामने प्रकट हैं। अब हम लोग पूज्यपाद से ही विशेष रूप से सुनेंगे। पूज्यपाद का नाम सभी को ही जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज हैं। एक विवेकानंद जी महाराज शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे तो भारत का झंडा ऊंचा किए थे, और हमारे और आपके बीच जो स्वामी विवेकानंद जी महाराज हैं वे भी कम नहीं हैं। ये भी विदेश जाते हैं, विदेश में संत मत का झंडा फहराते हैं। तो हम और आपके बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्यपाद स्वामी जी मंचासीन हैं। अब हम लोग
पूज्यपाद से ही विशेष रूप से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।